उलमाए किराम शोराए इज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफ़िल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। आप इस चमनिस्तान मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को देख रहे हैं। ये तमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़फ़र बरकाती साहब क़िबला की मेहनतें और शफ़क़तें हैं कि आपकी मेहनतों से यहाँ से हर साल हुफ़ाज़ इकराम फ़ारिग़ होते हैं। ये नाचीज़ बंदे ग़ुलाम ताजुश शरिया इस मदरसे का ही एक तालिब इल्म है। ये अलग बात है कि अरसा गुज़र गया हुआ 2011 में इस मदरसे के अंदर हज़रत की शफ़क़तों में मैं रहा करता था। हज़रत की दुआएं हैं अल्लाह पाक हज़रत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और हर इंसान को जितने भी तलबान उलूम नबविया होते हैं उनको अपने असातिज़ा के दस्ते पाक से अपने सरों पर ताज दस्तार देखने का और उसको सजाने का बहुत ज़ौक़ और शौक़ होता है। ये अलग बात है कि इस फ़कीर को वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इन बुज़ुर्गों की इन नेक दुआएं इस बंदे को अल्लाह पाक हज़रत को उम्र ख़िज़री अता फरमाए। मेरी ज़िंदगी की उम्र भी इन जैसे नौजवान इन जैसे मेहनती दीन मतीन की खिदमत करने वालों को अल्लाह पाक लगाए। आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जितने उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं सबकी मैं दुआओं का तालिब हूँ। अल्लामा इमाम शामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपनी किताब रसूल मुफ्ती के अंदर लिखते गए, वमन जहला बि अहली ज़मानिही फहुव जाहिलुन। उलमा समझ गए होंगे इस इबारत को। मैं उलमा से मुखातब हो रहा हूँ। ये जितने भी हैं आप इन तमाम में बड़ी फ़ौक़ियत रखते हैं। अल्लामा इमाम इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं, वमन जहला बि अहली ज़मानिही फहुव जाहिलुन। बरेली का इमाम फरमाता है, सरताबा कदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। आला हज़रत फरमाते हैं, तिनका भी हमारे तो नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे बहन फूल। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। आला हज़रत सरकार नफ़्फ़र अल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं, ये एक जाह क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूँ मैं। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत फरमाते हैं, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कभी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बरेली का इमाम फरमाता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह
मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत सरकार की शायरी किसी आलिम दीन या बुजुर्गान दीन या हदीस रसूल या कुरान की किसी आयत की तर्जमानी करती है। सैयदी सरकार आला हजरत के जमाने के बहुत बड़े मुजद्दिद जिसको दुनिया अल्लामा इमाम यूसुफ निभानी के नाम से जानती है, अल्लामा इमाम यूसुफ निभानी ने अपनी किताब जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबील मुख्तार के अंदर बहुत अच्छे वाक़ियात को तहरीर फरमाते हुए आप तहरीर फरमाते हैं हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हजरत आमिना के घर होती है। सरकार छोटे से है, तमाम अरब के मामलात को पता चल जाता है कि आमिना के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, एक ऐसा शहजादा आया है कि जिसके जिस्म पाक से अगर कोई पानी लग जाता है और उस पानी को पी लिया करता है तो वो शिफायाब हो जाया करता है। अल्लाह पाक उसके जो है लगे हुए जिस्म के पानी से लोगों को शिफा दे दिया करता है। अल्लामा इमाम यूसुफ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं जिसको अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूदी की शरह के अंदर लिखा गया है। अल्लामा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने इसको अपनी किताब के अंदर लिखा है। हुजूर सरकार ताजो शरिया ने इसकी तर्जमानी करते हुए सऊदी मज़ालिम की कहानी अख्तर रज़ा की ज़बानी के अंदर इस वाक़िये को लिखा है। सैयदना इमाम यूसुफ फरमाते हैं जब प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत होती है तो तमाम अरब के लोग आका के घर आ जाते हैं। सरकार के घर आने के बाद में सरकार के जिस्म पाक पर एक पानी को डालते और अपने चुल्लू में ले लिया करते। लेने के बाद में उस पानी को पी जाया करते। जो पानी पीता वो शिफा पा जाया करता। पूरे अरब के अंदर ये मामला फैल गया कि एक अरब में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो उसके जिस्म से लगने वाला पानी को पी लिया करता है। अल्लाह शिफा दे देता है, बीमारों को ठीक कर देता है। अल्लाह पाक का वो नबी है जिसके तलवों से अगर कोई पानी लग जाता है तो वो पानी आबे ज़मज़म से ज्यादा मुअत्तब हो जाता है, आबे ज़मज़म से ज्यादा शिफायाब हो जाता है। हज़रत आमीना फरमाती है लोग मेरे घर पर आ रहे हैं, लोगों का हुजूम लग गया। मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने घर में गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें पानी जमा किया। पानी जमा करने के बाद में सरकार के तलवे नाज़ को मैंने उस पानी पर लगा दिया। उस पानी पर मुस्तफ़ा के तलवे पाक लग गए। अब जो पानी मुस्तफ़ा के जिस्म से लग जाए दुनिया में तमाम पानियों से मुअत्तब वो पानी हो जाता है। तमाम दुनिया के पानी एक तरफ, नबी के जिस्म से लगने वाला पानी एक तरफ। लोग आते सरकार के तलवों का धोबन पीते और शिफा पा जाया करते। बरेली का इमाम फरमाता है जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात वो गए जाने मसीहा हमारा नबी। पता चलता है मेरे मुस्तफ़ा के कदम से लगने वाला पानी दुनिया में तमाम पानियों से बेमिसाल हो जाता है। ये मुस्तफ़ा के तलवों से लगने वाले पानी का कमाल है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तलवों से लगने वाले पानी, और फिर जिसकी रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ता होगा उसका आलम क्या होगा। हजरत खतीब इमाम बिलाल मस्जिद से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूती की एक किताब इहयाउल मय्यत फी फज़ाइल अहल बैती, आला हजरत सरकार ने अपनी किताब अल अहदिल काफ़ फी हुक्म ज़ियाफ़ में इसका हवाला नोट किया है। आप तहरीर फरमाते हैं 60 हदीस मुबारका अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़ई ने लिखी और ये बता दिया कि जिस पानी पर मुस्तफ़ा का कदम लग जाए वो पानी मुमताज़ हो जाता है, और जिसके जिस्म में मेरे मुस्तफ़ा का खून दौड़ता है दुनिया उसको सैयदों के नाम से। इस इबारत से हमें दो चीजें सीखने मिलती है। एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों से मोहब्बत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीजों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अमा एक जमाना ऐसा आया जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, आज भी लोग झुटला रहे हैं, इसमें करंट हो ना हो, अमा ये जो है दयारे रज़ा से मिलता है, और जो बरेली का भिखारी हो जाता है दुनिया में उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। वो यही कहता हुआ रहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, क़ैद में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
जब तक एक माइक सैकड़ों माइक लगे होंगे तब भी हम रसूल पाक के नाम का तस्करा करेंगे, और जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक हम मुस्तफा के गुलामों का तस्करा करते हैं। बहुत लोगों ने एतराज किए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर। एक जमात आई, एक जमात उलमा इकराम मुतवज्जो हो, एक जमात ने सरकार की हदीस, सरकार फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे जाहिर में देखेगा, अनकरीब वो मुझे जाहिर में देखेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सरकार की हयात जाहिरा में अगर देखा ख्वाब में, तो सुबह जब आंख खुलेगी तो सरकार को वो कहीं जाकर देख लेगा। पता ये चलता है सरकार ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे जाहिर में देखेगा। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, किसी गुलाम ने सरकार की जाहिरी जिंदगी में सरकार को ख्वाब में देखा और उठने के बाद में मस्जिद नबवी जाता है, सरकार का चेहरा दिख जाता है, सरकार की जियारत हो जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अमा जब सरकार इस जाहिरी दुनिया से चले जाए उसके बाद अगर कोई सरकार को देखे तो क्या सरकार जाहिर में दिखेंगे? अमा सरकार की हदीस तो ये कहती है कि सरकार जाहिर हो या जाहिर ना हो, अगर कोई सरकार को ख्वाब में देखेगा सरकार उसको अपनी तजल्ली जागते हुए भी नसीब फरमाएगी। सरकार उसको अपनी तजल्लियां जागते हुए भी नजर कराएंगे। अब लोगों ने इस हदीस पर एतराज किया कि अम्मा ये कैसे हो सकता है कोई सरकार को देखे और ख्वाब में, और सरकार इस दुनिया से या रसूलुल्लाह उलमा किराम माशाल्लाह यहाँ है। बस मैं आखिरी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कारी साहब की मौजूदगी है, कारी साहब से दुआओं का तालिब हूँ। हजरत मेरे लिए दुआ फरमाए और आप भी हजरत मेरे लिए दुआ फरमाए। सुने, ये तो हो सकता है ना कि अगर किसी ने सरकार की जाहिरी जिंदगी में सरकार को देखा फिर बेदार होने के बाद सरकार को देख सकता है जाकर, लेकिन जब सरकार इस दुनिया से चले जाए जाहिरी दुनिया से तो कैसे मुमकिन हो सकता है? लोग एतराज कर रहे हैं। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबीयिल मलक के अंदर इस हदीस को लिखते हुए तहरीर फरमाते हैं, अमा ये तो मुअजिज़ा है, अमा जाहिर में तो सब देखते हैं, जाहिर में ना होने के बाद अगर कोई मुस्तफा को देख ले इसको तो मुअजिज़ा कहा जाता है। सरकार के प्यारे आशिक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, सरकार को ख्वाब में देखते हैं, देखने के बाद में बेदार होते हैं। क्या देखते हैं कि मैंने सरकार को देखा है और सरकार ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा है वो मुझे जाहिर में देखेगा। अब तो मेरे मुस्तफा का विसाले पाक हो चुका है, अब मैं कैसे देखूंगा? अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सरकार के घर जाते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को अपना पूरा वाकया बताते हैं। सरकार की बीवी हजरत मैमूना सरकार के हुजरे में जाती है, जाने के बाद में सरकार का आईना लेकर आती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आईने को देखिएगा, आपने शीशा देखा होगा, आपने आईना देखा होगा, अगर आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आप नजर आते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं दिखता है। अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी होती है तो शीशे में नजर आती है, अगर नहीं होती है तो नहीं नजर आती है। यानी जो इंसान आईना देखता है वही नजर आता है, लेकिन यहाँ देखने वाला सरकार का प्यारा आशिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, आईना सरकार का है। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस आईने को देखते हैं, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती की इबारत है, किताब का सफा नंबर 127 है, तनवीरुल हलक की इबारत है। अल्लामा इमाम फरमाते हैं कि जब अल्लामा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस आईने को देखते हैं तो आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि मदीने वाले का दिखता है, आमीना के लाल का दिखता है, मुस्तफा का चेहरा दिखता है। सरकार की हदीस सच्ची है, सरकार का फरमान सच्चा है, सरकार का एक कौल सच्चा है। बरेली का इमाम फरमाता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये अकीदा हमें रखना है अपने बुजुर्गान दीन की बारगाह से, और इसी अकीदे पर कायम रहे, इस मोहब्बत को अपने सीनों में रखे। अल्लाह पाक तुम्हें भी खुल्द में ठिकाना अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस जामिया को और अरूज बख्शे, नजर बद से अल्लाह पाक इसको महफूज फरमाए।
और जितने उफ़ाद इस मदरसे से निकलने, अल्लाह पाक उनको मसलक आला हज़रत का पक्का सिपाही बनाए। और अल्लामा हुज़ूर कारी ज़फ़र बरकाती साहब क़िबला की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।